नमस्कार, NTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और असम के सह प्रभारी मनोज सिंह चौहान ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह के साथ पत्रकार वार्ता करके कहा कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने संबोधन में कहा है कि पूरा देश और देश की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। मोहन यादव सरकार का मंत्री विजय शाह सेना की बहादुर कर्नल को आतंकवादियों की बहन करार देते हैं। उप मुख्यमंत्री सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक बताते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मीडिया सवाल करे तो झल्ला कर उलझुल जवाब देते हैं। दोनों ही मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय बीजेपी उन्हें संरक्षण दे रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सेना के अपमान का प्रायोजित कार्यक्रम चला रखा है। कांग्रेस सेना का अपमान सहन नहीं करेगी। सेना का अपमान करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त करे भाजपा सरकार, नहीं तो पूरे प्रदेश में दोनों ही बदजुबान मंत्रियों के पुतले जलाकर सेना के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी। पत्रकार वार्ता में प्रवक्ता पंकज सिंह एवं ऋषभ सिंह उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान NTV न्यूज ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और असम के सह प्रभारी मनोज सिंह चौहान से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई सवाल किए। NTV न्यूज ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, लेकिन आपकी पार्टी के कई नेता ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही NTV न्यूज ने मनोज सिंह चौहान से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में जो भी माहौल बना है, उसके बाद अब फिर से क्या चुनाव में हिंदू मुसलमान की राजनीति होगी या नहीं होगी। NTV न्यूज के दोनों ही सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। इसमें पहलगांव हुआ, पहलगांव के बाद सरकार ने आतंकी और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया। आपकी पार्टी ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कई राज्यों में आपके नेता ऑपरेशन पे सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी, खड़गे ने अभी तक कोई सवाल नहीं उठाया। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, कांग्रेस पार्टी, हमारा नेतृत्व आदरणीय अध्यक्ष खड़गे साहब और आदरणीय LOP राहुल गांधी जी ने पहले दिन से जो सर्वदलीय बैठक हुई, उसके पहले हमारी CWC हो गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में तय हुआ कि हम लोग पहलगाम के मुद्दे पर सरकार को, सेना को पूरी तरह से छूट देते हैं। सरकार और सेना के हर फैसले भी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, सरकार सेना के साथ है। फिर सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी हमारा स्टैंड वही था। दो बार सर्वदलीय बैठक हुई, हमारा स्टैंड वही था। तो ऑपरेशन सिंदूर के साथ, सरकार के साथ, सेना के साथ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़ा है, इसमें कहीं कोई शक लेकिन सिर्फ सवाल तो नहीं। सवाल किस पे? सवाल इस पे नहीं है। सवाल ऑपरेशन पे कतई नहीं है। सेना नहीं, कोई सवाल नहीं किया। सबूत मांगे सर। नहीं, कोई सबूत नहीं मांगा, सब गलत बात है। सवाल किस पे है? आप इस PC का हिस्सा थे। सवाल था कि सीज फायर की घोषणा हुई है अमेरिका से, वो सवाल है। इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना होगा। पहले ट्वीट आता है, हमें एक मिनट, पहले ट्वीट आता है 4 घंटे पहले। हमें जानकारी, पूरे देश की जानकारी होती है ट्रंप के ट्वीट से। और सवाल ट्वीट का नहीं है, उसके बाद जो ट्रंप की भाषा थी सबने देखा है, कोई लिखित नहीं, ओडली उन्हें बोला है। हमने दोनों को बोला, धमकाया। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने, हमारे सेक्रेटरी स्टेट ने बात की दोनों से, और ने कहा कि यदि वार बंद नहीं होती तो हम स्टेट बंद कर देंगे। ये और कश्मीर के मामले में मध्यस्थता तक की बात कही है। शिमला समझौते का उल्लंघन आज तक कभी हुआ नहीं इस तरह से। तो ये आप जो बात कर रहे हो ऑपरेशन सिंदूर पे, पूरी कांग्रेस का नेतृत्व, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी और हमारा एक कार्यकर्ता ऑपरेशन सिंदूर के साथ है, सेना के साथ, सरकार के साथ। इसमें कहीं कोई बात नहीं। इस पहलगाम घटना के बाद सेना ने जो एक्शन लिया, आप लोग, पूरा देश सेना के साथ खड़ा हुआ। हाँ। देश में जब चुनाव आते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है। इस जो ये माहौल बना है, क्या ये आगे फिर से हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट होगा, या देश में जो एक माहौल बना है हिंदू मुस्लिम नहीं करने का, उस पर आप क्या सोचते हैं? कैसी राजनीति होगी देश में? हिंदू मुसलमान की राजनीति तो कांग्रेस करती नहीं। कांग्रेस का तो आप जानते हो कि कांग्रेस का आइडियोलॉजी क्या है। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जो समाजवाद पे, धर्मनिरपेक्षता पे, एक समावेशी राजनीति पे, सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति में विश्वास करती है। तो वो तो कांग्रेस का कभी हिंदू मुस्लिम वाला वो उनका है, वो कार्ड उनका है, वो सवाल उनसे पूछे। वो उन्होंने हमेशा किया है।
बोले कुछ और, जब चुनाव आएगा तो वो एक तरह से कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, वही उनका एजेंडा है। कांग्रेस के एजेंडे में बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय भूचाल मचा हुआ है। एक मंत्री ने एक बयान दिया, फिर एक मंत्री ने एक बयान दे दिया। आप लोग मंत्रियों के इस्तीफे के पीछे पड़ गए हैं, ऐसा क्यों? मंत्रियों के इस्तीफे के पीछे हम कोई ऐसा नहीं है कि मंत्री कोई छोटी बात, हल्की बात कर गए हैं और हम इस्तीफा न लें। मंत्रियों ने पाप किया है, पाप। उस बहादुर हमारी कर्नल शोफिया कुरैशी के बारे में क्या बयान भैया शाह जी का आया, आपने सुना। और आज तो पूरी सेना को ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवरा जी ने कहा कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री मोदी के कदमों पे नतमस्तक है। तो इतनी बड़ी बातें हैं, इतना बड़ा पाप भाजपा के जिम्मेदार लोग, मिनिस्टर्स, डिप्टी सीएम लोग कर रहे हैं, तो उनको इस पद पर रहने का हक है क्या? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या उनको इस पद पर रहने का हक है? तीन दिन से भी ज्यादा हो गया, कोर्ट को संज्ञान लिए हो गया। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कहीं कोर्ट का ही इंतजार कर रही है? नहीं। देश भर में उस तरह से प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी कोर्ट का इंतजार नहीं कर रही। ये बयान तो मोहन यादव जी का है कि मामला कोर्ट में चला गया है, तो ये बयान मोहन यादव का, हमारे सीएम साहब का। कांग्रेस का नहीं है। जाके आप कांग्रेस के एक एक मूवमेंट देखिए, भोपाल नहीं पूरे देश में। क्या कांग्रेस पार्टी आखिर बताइए? मैंने क्या कहा, इस्तीफे से कम कोई चीज स्वीकार नहीं है। और अपर कलेक्टर अंशुमान राज ने जानकारी देकर बताया है कि प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल दिनांक 17/5/2025 शनिवार को दोपहर 12 बजे अटल ऑडिटोरियम सीधी में पंच सरपंच सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे तथा जलगंगा संवर्धन अभियान के संबंध में विचार व्यक्त करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल जलगंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिले की 4 नदियों के उद्गम स्थल पर पहुंचकर पूजन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी जिले के प्रवास पे आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम है सर उनके? माननीय मंत्री जी का प्रमुख रूप से यहाँ पे पंच सरपंच सम्मेलन जो कि सुबह में होगा लगभग 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और उसके बाद जो हमारी 5 नदियाँ हैं, नाले हैं जिनका उद्गम स्थल है, वहाँ पे श्रमदान, नदियों की पूजा जो भी हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार होता है। तो ये अभी हमारा कार्यक्रम है। 16 मई को पूरे देश के 7 सीधी शहर में रॉयल राजपूत संगठन सीधी द्वारा रॉयल राजपूत संगठन के प्रदेश महामंत्री विक्रम सिंह चौहान की अगुवाई में सीधी शहर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सीधी शहर के कॉलेज ग्राउंड से शुरू हुई, जो नया बस स्टैंड, गोपाल दास मार्ग, लालता चौक, गांधी चौक, अस्पताल चौक होते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौक में आकर संपन्न हुई। सम्राट पृथ्वीराज चौक में रॉयल राजपूत संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कई सैकड़ा राजपूतों ने सम्राट में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर राजपूत समाज के लोग डीजे के धुन पर नाचते हुए दिखाई पड़े। जग सारा ये माने, जग सारा ये माने। जय मां भवानी, जय जय पिथौरा।
सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रॉयल राजपूत संगठन के प्रदेश महामंत्री विक्रम सिंह चौहान ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश और समाज पर जब जब संकट पड़ा तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी तलवार निकाल ली। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन को 16 बार पराजित करके उसे माफ कर दिया। देखिए, आज ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की आज जन्म जयंती हम लोगों ने, सभी राजपूत हिंदुओं ने और सभी हमारे साथ सभी वर्ग के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग हमारे साथ थे। वो सभी के वो हिंदू सम्राट थे और उन्हीं के मतलब जन्म जयंती पर हम लोगों ने आज विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया था। पृथ्वीराज सम्राट की जो ये तलवार उठी तो कब तक उठी और क्यों उठी? उनकी अंतिम दम तक, मरते दम तक दोनों आँखों को फोड़ देने के बाद भी वो समाज और देश के लिए लड़ते रहे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के मौके पर सम्राट चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया। इस मौके पर रॉयल राजपूत संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज के वरिष्ठ जनों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं को सामने रखते हुए कहा कि उनका जीवन पूरे देश और समाज के लिए एक आदर्श है। 4 बांस 24 गज अंगुलस्त प्रमाण ता ऊंचे सुल्तान है अब न चूक चौहान। ये कविता चंद बरदाई ने पृथ्वीराज से कही और पृथ्वीराज ने उनके शब्द और उनके बताए सूत्र पर तीर चलाकर मोहम्मद गौरी कर दिया। ऐसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आज जयंती है। उनके अनुयायी पूरे शहर में उनकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। सीधी के सम्राट चौक में उनकी प्रतिमा स्थापित है, जहां पर आकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और सभा करके उनकी वीरता को लोग याद कर रहे हैं। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए सम्राट सीधी से धर्मेंद्र की रिपोर्ट। रॉयल राजपूत संगठन के कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ समाज सेवी इंद्रशरण सिंह चौहान, संतोष सिंह चौहान, कन्हैया सिंह चौहान, यादुनाथ सिंह चौहान सहित रॉयल राजपूत संगठन के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कई सैकड़ा राजपूत मौजूद रहे। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में चयनित विषयों से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा करें तथा प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर शिकायतों को निराकृत कराएं। कोई भी शिकायत नॉन अटेंडेंट नहीं रहे और निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम रहे। उन्होंने कहा कि अप्रैल 25 की शिकायतों के निराकरण में सभी विभाग ए ग्रेड के लिए प्रयास करेंगे। शिकायतकर्ता से संपर्क कर उनकी वैध समस्याओं का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने गत दिवस मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम के सफल आयोजन पर पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। रिपोर्टर नैनीताल हिमानी रौतेला ने बताया है कि नैनीताल में शुक्रवार की सुबह तेज गरज चमक के साथ नैनीताल में हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे तापमान में कमी आई और मौसम सुहाना हो गया। नैनीताल में इन दिनों पर्यटकों का काफी जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में भीषण गर्मी से पर्यटकों को राहत मिली है और लोग अब नैनीताल के सुहावने मौसम का आनंद उठा रहे हैं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।